नमस्ते प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 18 जिसका शीर्षक है पत्र लेखन के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले पाठ 18 के भाग 1 की वीडियो में हमने जाना कि पत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। साथ ही पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आइए भाग 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पत्र लेखन। आइए इस पाठ का अभ्यास कार्य करने से पूर्व इस पाठ को संक्षेप में समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भाषा को भली भांति पढ़ना, लिखना और समझना सीख लिया है, तो अब आप पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखकर दूर बैठी अपनी दादी, नानी को खुश कीजिए। जो भी बात आप उन्हें बताना चाहते हैं, अपने पत्र में लिखकर भेजिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहले अनौपचारिक या जिसे हम घरेलू पत्र भी कहते हैं। पत्र का दूसरा प्रकार है औपचारिक या बाहरी पत्र। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ये पत्र कौन से पत्र हैं। अनौपचारिक या घरेलू पत्र संबंधियों, मित्रों आदि को लिखते हैं तथा औपचारिक या बाहरी पत्र सरकारी कार्यालयों, प्रधानाध्यापक, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक या बाहरी पत्र कहा जाता है। पत्र को लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में वही बातें लिखनी चाहिए जिनकी आवश्यकता है। व्यर्थ में पत्र को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि पत्र की भाषा ऐसी हो जिसे पढ़कर जिसे आप पत्र भेज रहे हैं वह सरलता से समझ सके। पत्र में लिखी गई बात पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे।
आज के पाठ का हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का पत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। इसका उत्तर है पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। प्रश्न खा अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? इसका उत्तर है अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों तथा रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित पत्र लिखिए। पहला पत्र है शहर से बाहर शादी में जाना है। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पत्र को हम इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। इसके बाद हम अपने स्कूल का नाम व उसका स्थान लिखेंगे। सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। इसके पश्चात पत्र का विषय लिखेंगे। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु। इसके उपरांत संबोधन महोदय और इसके बाद पत्र प्रारंभ करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मेरे मामा के लड़के का विवाह दिनांक 25 सितंबर 2021 को होना तय हुआ है। वे दिल्ली में रहते हैं। मैं भी अपने माता पिता के साथ विवाह में जाना चाहता हूँ। अतः आप मुझे 3 दिन 24/9/2021 से 26/9/2021 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अंश, उसके पश्चात कक्षा 3 और जिस दिन विद्यार्थी पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक लिखेंगे। दूसरा पत्र है अपने प्रधानाचार्य को कक्षा के मॉनिटर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।
सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर अपने स्कूल का नाम व पता, सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद। विषय कक्षा मॉनिटर बदलने के लिए आवेदन। उसके पश्चात संबोधन, महोदय। तत्पश्चात अपना पत्र प्रारंभ करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। हमारी कक्षा के मॉनिटर का नाम मोहित है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। कभी-कभी वह बच्चों को अपशब्द भी बोल देता है। अतः आप हमारी कक्षा के मॉनिटर को बदलने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 3। उसके पश्चात विद्यार्थी जिस दिन यह पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक लिखेंगे। अगला पत्र अनौपचारिक पत्र है। बच्चों, पहले 2 पत्र औपचारिक पत्र थे क्योंकि वे पत्र हमने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखे। परंतु यह पत्र अनौपचारिक पत्र है जो अपने मित्र को लिखना है। ग्रीष्मावकाश में अपने मित्र को अपने शहर में घूमने के लिए निमंत्रण भेजिए, जिसमें आपके शहर की सुंदरता का संक्षिप्त वर्णन भी हो। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है B40, मरियम नगर, गाजियाबाद। इसके बाद जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखेंगे। फिर अपने प्रिय मित्र का नाम। प्रिय मित्र सुधांशु। सप्रेम नमस्ते। मित्र, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई होगी तथा गर्मियों की छुट्टियां हो गई होंगी। इन छुट्टियों में मैं तुम्हें अपने शहर गाजियाबाद घूमने का निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा शहर बहुत सुंदर है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल जैसे सिटी फॉरेस्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, ड्रिजलिंग लैंड, राम मनोहर लोहिया पार्क, इस्कॉन मंदिर, साईं मंदिर,
तुदेश्वर नाथ मंदिर तथा अनेक मॉल हैं। मुझे आशा है कि तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपने माता पिता को मेरी नमस्ते कहना तथा गुड़िया को प्यार। और अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखेगा। तुम्हारा अभिन्न मित्र पंकज। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए तथा इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी रचना प्रसून पुस्तक में लिखिए व उसे याद भी कीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तथा पाठ को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।